दुनिया भर में अमर और शांति का पैगाम देने वाली अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि इस बार दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इसको लेकर कोर्ट में एक याचिका डाली गई। याचिकाकर्ता हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता है। इन सभी के बीच में आप सभी को बता दें कि एक किताब चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी विस्तार से हमारे इस खास रिपोर्ट में। सूफी इस्लाम को मानने वाले राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह को सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक मानते हैं, जहां मुस्लिम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार है, जहां हर धर्म के लोग इजायत और अकीदत पेश करने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ख्वाजा कहां से आए थे और इस दरगाह का इतिहास क्या है? यह आपको आगे खबर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अजमेर पर लिखी गई एक किताब का जिक्र करते हैं जो यहाँ के हिस्टोरिकल फैक्ट को बताती है। इसी पुस्तक में दरगाह की जगह एक मंदिर होने की बात कही गई है। इस मंदिर में पूजा अर्चना किए जाने की भी बात लिखी गई है। ये किताब हिंदू सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से न्यायाधीश मनोहर चंदेल के समक्ष में पेश की गई है। आपको बता दें कि हिंदू सेना ने अजमेर शरीफ दरगाह को महादेव का मंदिर बताते हुए अदालत में याचिका दायर की है। इस याचिका में सीधे तौर पर दावा किया गया है कि दरगाह के निर्माण में हिंदू मंदिर के मलबे का इस्तेमाल किया गया था और दरगाह परिसर में एक शिवलिंग भी मौजूद है जिस पर पूजा की जाती थी। याचिका में रिटायर्ड न्यायाधीश हरबिल्ला शारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्ट्री का हवाला दिया गया है। इस पुस्तक में दावा किया गया है कि दरगाह के निर्माण में मंदिर के मलबे का उपयोग हुआ था और दरगाह के भीतर एक शिवलिंग होने का भी उल्लेख है। इसके अलावा पुस्तक में यह भी कहा गया है कि दरगाह की संरचना में जैन मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। देखिए, किताब में यह भी लिखा गया है कि दरगाह के 75 फुट ऊंचे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे का इस्तेमाल हुआ था। इसके साथ ही पुस्तक में यह दावा किया गया है कि एक ब्राह्मण परिवार पारंपरिक रूप से शिवलिंग की पूजा करता था। याचिकाकर्ता ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से दरगाह का संरक्षण करने की भी मांग की है ताकि उस स्थान पर फिर से पूजा शुरू की जा सके। आपको बता दें कि अजमेर की सिविल कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है और सभी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। इस मामले में अजमेर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को समन भेजे गए हैं। वहीं दरगाह के संचालन अंजुमन समिति के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने 1951 के पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए इस मामले पर चिंता व्यक्त की है। इस एक्ट के अनुसार उनका कहना है कि 1947 के बाद किसी भी पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदलने की अनुमति नहीं है। चिश्ती ने इस विवाद को सांप्रदायिक दृष्टिकोण से न देखते हुए इसके निहितार्थों पर जोर दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि दरगाह का इतिहास 800 सालों से भी अधिक वर्ष पुराना है और ये अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन है, न कि एएसआई के। वहीं दूसरी तरफ हिंदू सेना के सदस्य विष्णु गुप्ता ने अदालत में यह दावा किया है कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए और हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दिया जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि दरगाह का पंजीकरण रद्द किया जाए और उसका संरक्षण एएसआई द्वारा किया जाए। इस पूरे विवाद पर ऑल इंडिया सज्जादानशील काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने इस मामले को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के दावे दरगाह के ऐतिहासिक और सांप्रदायिक महत्व को कमजोर करते हैं। हमारी तरफ से हमने साफ बात रखी थी कि जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है। हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और अगली तारीख अभी जल्दी पता चल जाएगी। पक्ष कौन कौन रखे? ऐसा है, इसमें जिनको नोटिस किया गया एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दूसरा आर्कोलॉजी जो विभाग है एएसआई उसको नोटिस जारी हो और तीसरा जो अजमेर दरगाह कमेटी है उनको नोटिस दिया है। आज कोर्ट में जो बात हुई क्या रहा? कोर्ट में पूरा आज कोर्ट में यही रहा है कि हमारी बातें गंभीरता से माननीय जज साहब ने सुनी है और हमारी बातें सुन के जो याचिका हमने डाली थी अजमेर दरगाह वाले मैटर में वो हमारी याचिका स्वीकार की है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं और नोटिस जारी करके जो प्रतिवादी हैं वो अपना जवाब देंगे। अगली तारीख
ऑर्डर आने तक, अभी ऑर्डर आप सब लोगों को भेज दिया जाएगा, पता चल जाएगा अगली तारीख इसमें क्या है। जी मैं पूछना चाह रहा हूँ, कोर्ट ने आपसे पूछे होंगे तो किस तरीके के तथ्य आपने पेश किया? आपने ज्ञान वापी का भी नाम लिया है, आपने रामलला मंदिर का भी नाम लिया है, किस तरीके आधार क्या रखा? ऐसा है, कोर्ट ने हमसे बहुत सारे सवाल जवाब किए। हमने उसमें अपनी पिटीशन में कहा था कि हमने 2 साल तक लंबा हमने रिसर्च किया। वो सारा रिसर्च के दौरान हमने क्या क्या किया, कौन सी पुस्तक है उनका हवाला दिया। उसमें एक पुस्तक थी हरबुला शारदा सर की, जो कि यहाँ के नाम है, जाना पहचाना नाम है, और उन्होंने 1910 में बुक लिखी। वो यहाँ के म्यूनसिपालिटी चीफ कमिश्नर भी थे और बाद में सेशन जज भी बने राजस्थान में। उन सारे तथ्यों को हमने दिया और साथ ही साथ और भी बहुत सारे सवाल माननीय अदालत ने हमसे पूछे, उन सबका जवाब हमने दिया। सुबह सुनवाई हुई थी, शाम को 4 बजे ऑर्डर के लिए रखा। बाद में ऑर्डर उन्होंने हमारे पक्ष में दिया है और साथ ही साथ सभी जो प्रतिवादी हैं, जो विपक्ष है, उन सबको नोटिस जारी किया है और जल्दी आपको तारीख नेक्स्ट जो डेट है वो आपको पता चल जाएगा। अजमेर शरीफ दरगाह का मामला एक नया विवाद खड़ा कर चुका है, जो न केवल कानूनी दृष्टिकोण से बल्कि सांप्रदायिक और ऐतिहासिक महत्व से भी महत्वपूर्ण है। अब इस मामले में 20 दिसंबर को होने वाली सुनवाई के बाद स्पष्ट होगा कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और यह मामला किस दिशा में बढ़ता है। इस खबर पर आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।